हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं एक बहुत ही ख़ास प्रचलित और पॉलीक्रिस्ट रेमेडी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और ये मेडिसिन है लैकेसिस। आप देख सकते हैं कि बहुतों सारी बीमारियों को ये लैकेसिस ठीक कर सकता है, बशर्ते कि हम इसके सिम्टम्स को ध्यान दें। और हर एक वीडियो की तरह इसमें भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बिना ये ऐसी दवाओं को या किसी भी दवाओं को अपना मन से नहीं लें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आइए शुरू करते हैं। एक डीप एक्टिंग मेडिसिन, एक पॉलीक्रिस्टिक रिमेडी, एक मल्टी डायमेंशनल रिमेडी जिसका नाम है लैकेसिस। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अधिक सिम्टम्स मिलने पर और बहुत अधिक फ़ायदा होने पर भी इसको रिपीट नहीं करते हैं। सामान्यतया ऐसी मान्यता है होम्योपैथी में कि इसको इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इफ़ नीडेड इट शुड बी रिपीटेड ऑन द लॉन्ग इंटरवल such as on the 3 days interval or 7 days or 15 days interval. Sometimes we may see and observe that it is needed to repeat on 1 month interval, and sometimes it is enough to give simple single dose of 3 drops. तो कई बार हम देख सकते हैं कि एक खुराक लैकेसिस चमत्कार कर देता है, तो इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार इसका एक खुराक ही पर्याप्त होता है। और अगर हम बीमारी की बात करें तो व्यापक रेंज है, चाहे वो महिला संबंधी बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो या सकीपन हो, कल्पनाशीलता हो, शंकाशीलता हो, नींद पूरा करने के बाद या सोकर उठने के बाद मन भारी हो। बाएं तरफ की रिमेडी मानी जाती है ये। बाएं तरफ के दर्द में भी कई बार बहुत लाभदायक होता है। उसके अलावा टॉन्सिलाइटिस हो, न ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त है न ज़्यादा ठंडा, या हॉट फ्लैशेज हो ब्रेन में, मेनोपॉजल सिंड्रोम हो, या फिर मतलब धूप से बहुत परेशानी हो जाए, या मतलब इतना सेंजिटिव पेशेंट हो कि उसको स्पर्श बर्दाश्त नहीं हो, दांत का ऐसा दर्द जो कान तक पहुँचे, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो, और खांसी के साथ अगर रेक्टम में दर्द हो जाए, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और इतना ही सिम्टम्स नहीं है, इसके अलावा भी आप देखेंगे कि बहुत सारा सिम्टम्स को ये कवर करता है। स्किन की बात करेंगे तो देखेंगे कि कुछ आदमी के स्किन पर स्किन डिजीज के बाद नीला नीला सा हो गया, ब्लू कॉलर जो है उस पर स्किन पैच हो गया, या फिर ब्लैक स्पॉट भी आप देख सकते हैं कभी कभी। तो सबसे रिमार्केबल बात है कि बहुत ही इसका जो लैकेसिस का पेशेंट होता है बहुत ऊर्जा से भरा हुआ होता है। और कई बार हम लोग होम्योपैथी में कहते हैं कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो हम लोग बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, बीमार का इलाज करते हैं। और जब बीमार का इलाज कर रहे होते हैं तो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, मोडिलिटी, फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम्स, इन सारे बातों का ख्याल रखते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख करके अगर हम लैकेसिस का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। और कई बार हम इसका शुरू में भी वीडियो के चर्चा किए हैं कि मतलब एक खुराक ही कई बार काफ़ी होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि लैकेसिस के पेशेंट को हम देखेंगे तो उसमें पैशन होता है, एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो ऊर्जावान होता है। और मतलब कोई भी काम को वो मतलब टाइम पास करने के नियत से नहीं करता है, बल्कि पूरे समग्रता से करना चाहता है। अगर मतलब होम्योपैथी सीखेगा तो पूरा कॉपी के साथ, कलम के साथ, पूरा डिवोशन के साथ, चाहे जैसे अगर कोई मतलब लैकेसिस का पेशेंट अगर कोई वीडियो को देखे कोई मेडिसिन के बारे में तो चाहेगा कि एकदम उसका की नोट्स या उसका डिटेल्स या पूरा सिम्टम्स सारे चीज़ को समेट ले। तो कोई भी काम करेगा तो पूरा परफेक्शन के साथ, समग्रता के साथ और ऊर्जा के साथ। दोस्ती भी करेगा या पार्टी में भी तो उसकी जो उपस्थिति रहेगी वो पूरी बिंदास रहेगी। म्यूजिक भी सुनेगा तो पूरी मस्ती के साथ। तो इसके बारे में कहा जाता है कि वो मतलब जो लवर भी होता है तो बहुत ही परफेक्ट और परफेक्शन के साथ होता है। प्यार भी करता है तो बहुत मज़े के साथ करता है, ऐसा इसका पैशन होता है। और मतलब दूसरा जो की पॉइंट है इसका, अम्यूजमेंट, डिजायर फॉर माइट एक्सिलरेशन, हेडलेस लिबरलाइजेशन, डिसअपॉइंटमेंट, जेलियसनेस, ये सभी इसका लक्षण होता है। और
हार्ट डिजीज में और ब्लड प्रेशर में भी बहुत महत्वपूर्ण ये दवाई होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो कई बार एलेकेसिस के पेशेंट को देखिएगा कि वो अंग्रेजी दवा सबसे बचता रहेगा कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, इससे परेशानी नहीं हो जाए, इससे बीमारी नहीं हो जाए। तो कई बार हम इसमें डिल्यूजन का भी देख सकते हैं, हॉल्यूसिनेशन का भी देख सकते हैं, इल्यूजन का भी देख सकते हैं। लेकिन जो भी हो, इसका पेशेंट एकदम कॉशस होता है। और मतलब इसका जो माने स्किन डिवीज़न में हम देखेंगे तो स्किन डिवीज़न में वही ब्लू कलरनेस होगा, ब्लू कलर्ड पैच होगा, या फिर मतलब गैंग्रीन का भी केस में इससे ठीक हो सकता है। कार्बांकल का केस लें, उसको भी इससे ठीक हो जाता है। तो इस तरह का ये मेडिसिन है। और इसके पर्सनैलिटी की बात करें तो बहुत इग्नोरेंट होगा, मतलब इन्गोर्समेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, और मैग्नेटाइज्ड मिसमराइज्ड टाइप का आदमी होगा। अगर मतलब देखिएगा कि कोई आदमी जब कोई फिल्म चल रहा होता है तो देखिएगा कि कोई विलेन अगर पिटाई कर रहा है हीरो को, या हीरो कर रहा है पिटाई विलेन को, तो इतना खो जाएगा, हाँ मार दिया, देखो हाँ अब इसको पटक दिया, अब इसका पूरा एकदम बदला लेगा, हाँ ये हो गया। मैच देखेगा तो हाँ अब आ गया, ये आपका जो प्रिय खिलाड़ी है, जो भी मतलब क्रिकेट देख रहा होगा या मैच देख रहा होगा, तो पूरा खो करके हाँ अब छक्का लगा दिया, अब सिक्स लगा दिया, हाँ देखो रन आउट हो गया, पूरा उसमें अपना एकदम दे देगा समय, एक एक क्षण उसमें लगेगा कि हाँ वही मैच खेल रहा है। इतना वो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, इतना खो जाएगा, इतना मिसमराइज हो जाएगा, सम्मोहित सा। तो इस तरह का ये मेडिसिन है। और अगर हम डॉक्टर की बात करें तो लेकेसिस का जब पेशेंट आएगा तो आप देखिएगा कि कितना उसका जो फिजिशियन है या डॉक्टर के साथ उसका कितना आश्चर्यजनक वंडरफुल रिलेशनशिप हो जाएगा। वो जब आपसे बात करेगा, अगर आप डॉक्टर हैं और आपके पास लेकेसिस का पेशेंट आ रहा है, तो कहा मुझे तो ये चीज़ इतना पसंद था डॉक्टर साहब, लेकिन आपने बोल दिया तो एकदम समझ लीजिए कि हाँ अब मैं इसको एकदम परहेज करूँगा। और देखिएगा कि सही में वो चीज़ से एकदम तौबा कर लेगा, एकदम वो परहेज कर लेगा, उससे एकदम अपने आप को इतना वो इस हिसाब से करेगा। और मतलब अगर फैशन की बात करें तो लेकेसिस का जो पेशेंट होगा वो देखते हैं ना कि कोई आदमी का चश्मा भी एकदम शानदार, जूता पर एकदम पॉलिश होना चाहिए, और मतलब कपड़ा पर भी एकदम क्रीच होना चाहिए। अगर ओल्ड एज का पेशेंट है तो उसका एक बाल भी सफ़ेद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नखरेला मिजाज का। और देखिएगा कि कोई आदमी सब ओल्ड एज में भी है तो उसके कान में देखिएगा, खास करके लेडीज पेशेंट में, कि बड़ा बड़ा रिंग है, और मतलब वो कहेगा कि नहीं नहीं मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ इस हिसाब से। या मतलब उसका पैशन है, अगर वो मतलब डांस करने वाली महिला है या डांस करने वाला पुरुष है तो उसको लगेगा कि ओ डांसिंग इज़ माय पैशन, अगर मैं डांस नहीं करूँगा या डांस नहीं करूँगी तो एकदम मैं मर जाऊँगी। इस हिसाब का दीवानापन अगर कोई काम के प्रति, किसी आदमी के प्रति, कोई धंधा के प्रति, या किसी फिल्म के प्रति, या क्रिकेट मैच के प्रति हो, तो कई बार लेकेसिस बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होता है। और हम अगर फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है, बाएं तरफ के तकलीफ़ में बहुत उपयोगी दवाई है। एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसके मतलब बाएं तरफ में पाँव में बहुत दर्द होता था, बहुत दिन से उसका इलाज चल रहा था। उसने कई हेम्योपैथी से भी दिखलाया था, हेम्योपैथ से, और उसको मैंने कोलोसिंथ दिया गया, रस्टक्स दिया गया, फाइटोलेका दिया गया, लेकिन कोई भी दवाई से फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उसका मेंटल सिम्टम्स लिया और मैंने एक खुराक लेकेसिस 1 में उसके जीभ पर रख दिया और कहा कि आप देखिएगा कि तुरंत आपको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा हो तो और दवाई सब अभी तुरंत शुरू नहीं करना है। और सही में 1 सप्ताह होते होते वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये इस तरह की दवा है। और अगर हम फीमेल साइड की बात करें तो मोनोपॉजल सिंड्रोम की बहुत अच्छी दवा है। अब मोनोपॉजल सिंड्रोम सब में क्या होता है कि इरिटेबिलिटी होता है, और मतलब मोनोपॉज ड्यूरिंग सेंजिटिव, उसके बाद सेंजिटिवनेस बढ़ जाती है, या मतलब उसके बाद मोनोपॉज के बाद सैडनेस हो जाए, या हॉट फ्लैशेज आ जाए, या फिर आप देखेंगे कि मतलब
जब से उसका पीरियड बंद हुआ है तब से वो बहुत परेशान रहने लगी है, और जब से पीरियड होते रहता है तो बहुत अपने आप को स्वस्थ महसूस करती है। तो इस तरह के केसेज में, इस तरह के गैनिक सिम्टम्स में लैकेसिस बहुत ही अच्छी दवा है। और अगर मतलब इसके अलावा हम देखें तो उसमें जो हॉट फ्लैशेज ये होगा, सो कर के उठने के बाद मन भारी सा हो जाएगा। और कई बार हम देख सकते हैं कि मोनोपॉजल सिंड्रोम के साथ कभी भी बीपी में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो इस तरह में मोनोपॉजल सिंड्रोम में अगर बीपी का फ्लक्चुएशन है, बीपी का चढ़ाव उतराव है, तो भी हम लैकेसिस को दे सकते हैं। और अगर हम बीमारी की बात करें तो लेफ़्ट से शुरू होगा और राइट की तरफ जाएगा। शुरू से ही ऐसा पेशेंट जो जीवन में कंपटीशन को देखा है, बहुत अच्छा वक्ता, लोगों को आकर्षित करने वाला पर्सनैलिटी, इस तरह की बात में हम दे सकते हैं लैकेसिस। और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में हम मौका मिलेगा तो दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो लैकेसिस पर आप देखेंगे कि एपिलेक्सी हो, हार्ट डिजीज हो, मोनोपॉजल सिंड्रोम हो,